अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज दूसरे रोज़ का खेल जो है वो जारी है। कल पहले रोज़ का खेल जो है वो पाकिस्तान ने 4 विकेटें पहले रोज़ अपनी गंवाई और साइम अयूब और सऊद शकील की ज़बरदस्त किस्म की निस्फ सेंचुरियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इनिंग्स को बिल्डअप किया दोनों ने मिलके। और साइम अयूब की जो फॉर्म लगी थी कि आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ लोगों की ये नज़र थी कि इनको दोबारा टेस्ट प्लेइंग 11 में शामिल किया गया तो इनको बाहर बिठाया जाए, लेकिन कल साइम ने बड़ी क्लासिकल इनिंग्स खेली बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और सोशल मीडिया पर हर तरफ जो है वो बाबर आजम के अगेंस्ट कैंपेन चलाई जा रही है। इंडियन मीडिया बाबर को बैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बाबर के पीछे पड़ गया हाथ धो के भाई बाबर को साइड पर करो, बाबर को अब टीम से निकालो, बाबर रन्स नहीं कर रहा, बाबर ये नहीं कर रहा, बाबर वो नहीं कर रहा। तो भाई आपने सिर्फ बाबर को लेकर ही चलना है। ये आप देखिए अब्दुल्ला शफीक भी है जो कप्तान है रेड बॉल के, हमारे शान मसूद, वो भी 9-10 रन्स करके चलता हुए पवेलियन की तरफ। भाई ठीक है, मानते हैं हालात बदले, मौसम बदले, पिच बदली, सीरीज़ बदली, इवेंट बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो बाबर आजम के रन्स बनाने की रूटीन नहीं बदली। कुछ मैचेस की, पिछले टेस्ट मैचेस की अगर बाबर के बैटिंग की बात करें तो 13, 45, 28, 27, 41 और 36 मतलब इस तरह के रन्स हैं उनके पिछले 37 इनिंग्स में टेस्ट मैचेस की। उनकी एक भी सेंचुरी नहीं, 2 साल हो गए टेस्ट की बाबर की सेंचुरी देखे। जबकि अगर ओवरऑल बात करें तो बाबर ने लास्ट टाइम जो है वो 30 अगस्त को नेपाल के ख़िलाफ़ एशिया कप में सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद बाबर के बल्ले से हमने रन्स नहीं देखे कि बाबर का बल्ला रन्स उगल रहा हो, हमने नहीं देखा दोबारा। और ICC वर्ल्ड कप 2023 भी भारत में गुजरा, कोई सेंचुरी नहीं, लेकिन हाइप बहुत थी, ओवर हाइप किया हुआ था बाबर बाबर बाबर, लेकिन बाबर के बल्ले से रन्स नहीं निकले। फिर ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ बहुत ही वर्स्ट सीरीज़ थी बाबर के लिए। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ कुछ नहीं कर पाया, हालांकि न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज बहुत छोटी होती हैं, बाबर नहीं डोमिनेट कर पाया। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी उस तरह की परफॉर्मेंस बाबर नहीं दिखा सका, कोई मैच अपनी टीम को वन साइडेड या अपने बल्लेबाजी के ज़रिए नहीं जिता सका। लेकिन बाबर अपने होम ग्राउंड पे पहली मर्तबा डक पर आउट हुआ। और अगर ओवरऑल बाबर की टेस्ट कैरियर पर बात करें तो बाबर का टेस्ट कैरियर, अपने कैरियर में बाबर सिर्फ जो है वो 8 मर्तबा डक पर आउट हुआ, लेकिन पहली मर्तबा अपनी होम ग्राउंड पर होम सीरीज़ में डक पर बाबर आजम कल चलता हुए। और अगर बात करें विराट कोहली की तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में बाबर पहला बैट्समैन है जिसने 53 इनिंग्स खेली। और 53 जो इनिंग्स कल उन्होंने खेली, मतलब 53rd इनिंग्स में उन्होंने कल जो है वो पहली मर्तबा 0 पर आउट हुए। लेकिन विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की चौथी इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए थे। लेकिन बाबर का बल्ला रन्स नहीं उगल रहा, बाबर की फॉर्म जो है वो नहीं लगी हुई, आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। और हर बंदा जो है वो यही तनकीद कर रहा है कि भाई बाबर क्यों नहीं रन्स कर रहा, भाई बाबर के बल्ले से क्यों नहीं रन्स उगल रहे। तो समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि बाबर ने अपनी फिटनेस पर भी बड़ा काम किया है। अगर ट्रेनिंग सेशन में भी देखें, बाबर हमें काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करता हुआ नज़र आया। लेकिन कल बाहर जाता हुआ गेंद बाबर ने उसको एज करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है वो स्निक हुआ और गेंद जो है वो कीपर के ग्लव्स में गया और लिटन दास ने बेहतरीन कैच पकड़ा और बाबर आजम को चलता किया। बाबर खुद भी बड़े डिसअपॉइंट नज़र आ रहे थे कल आउट होने के बाद, क्योंकि बाबर एक ऐसा पाकिस्तान का वो सितारा जिसने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की बैटिंग में पहचान बनाई। लेकिन अगर बात करें मीडिया की तो मीडिया बाबर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि भाई बाबर रन्स क्यों नहीं कर रहा। भाई बाबर अगर देखें, अगर हम विराट कोहली को देखें तो 2020 से 22 2 साल विराट की फॉर्म बिल्कुल ख़त्म थी। मतलब लोग कहते थे विराट एंड हो चुका है, विराट का कैरियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन 2023 में उसने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। फिर 24 का वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस, मतलब एक हर प्लेयर का एक दिन होता है। अब पिछले 37 टेस्ट मैचेस में
मतलब बाबर ने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, तो फिर इसका मतलब है कि बाबर एक मेडिक्योर प्लेयर है, मतलब 37, 45, 30, 32 कर जाता है। लेकिन बाबर को हम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मानते हैं और वो है, उसमें क्वालिटी भी है। लेकिन इसकी अब वजह जैसन गिलिस्पी आप बताएं या फिर टीम के ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसा माहौल क्रिएट है जिसकी वजह से बाबर अब यही सोच रहा होगा कि भाई मैं T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन था, तो रिजवान का अलग ग्रुप था, शाहीन का अलग ग्रुप था, वो दोनों मेरे लिए परफॉर्म नहीं थे करते, अब शान की कप्तानी है तो मैं क्यों परफॉर्म करूं। लेकिन अब बाबर को अपने फैंस के लिए खेलना पड़ेगा। फैंस बड़ी बेताबी के साथ बाबर की बैटिंग का इंतज़ार करते हैं और ख़ासकर जो बाबर की कवर ड्राइव है उसका फैंस बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते हैं। कल जब बाबर आउट हुए तो सोशल मीडिया पर भी फैंस ने पोस्ट की कि बाबर ने 2-3 माह बाद जो है वो हमें अपनी बैटिंग की झलक दिखाई, लेकिन दूसरी गेंद पर ही वो पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। तो दूसरी इनिंग्स में बाबर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने फैंस के लिए, इस कौम के लिए, क्योंकि बाबर की एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में जो कि बाबर को खेलता हुआ, बाबर की कवर ड्राइव को, जब बाबर कवर ड्राइव खेलता है तो मैं कहता हूँ कमाल, हर बंदा तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो श्रीलंकन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कोई भी किसी भी मुल्क का क्रिकेट फ़ैन हो, बाबर की कवर ड्राइव का हर बंदा ही फ़ैन होता है। और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि बाबर सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर करे और जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनके मुंह बंद कर दे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा अब्बासी को इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।